नमस्कार कृषि साथियों, एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो आपके चैप्टर नंबर 3 की लास्ट क्लास है। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है। क्योंकि ये चैप्टर लंबा था तो क्लासेस थोड़ी ज़्यादा रही। अपने कीटों को पढ़ा था, लगभग 10 कीट थे इसमें, जो 8 कीट पढ़ चुके हैं, 2 कीट बाकी है। कौन कौन से कीट पढ़ लिए थे हम बात करते हैं। हमने सबसे जो पहली क्लास थी हमारी, उसके अंदर अगर बात करें, ठीक है, पहली क्लास के अंदर हमने सबसे पहले कातरा और सफेद लट, 2 कीटों को देखा था आपने। सफेद लट, होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया, ठीक है। उसके बाद में क्लास नंबर 2 से की बात करें, ये अपनी क्लास नंबर पहली की क्लास 2 की बात करूं मैं, तो उसके अंदर अपने 2 कीट और वापस देखे थे। जो एक तो पहले दे रखा था टिड्डा, टिड्डा या टिड्डी, ठीक है, जिसको फड़का भी बोलते हैं, उस कीट को देखा। साथ ही उस कीट के साथ हमने चौथा जो कीट देखा था, इसके साथ ही जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो था चने का फली छेदक। छेदक, ठीक है, ये 2 क्लासें थी। तीसरी क्लास के अंदर अपन बात करें, तीसरी क्लास के अंदर वापस हमने 2 कीट देखे थे। एक गेहूं का तना छेदक, 5 है ना, गेहूं का एक गेहूं का तना छेदक हो गया था। और दूसरा कीट जो था हमारे 6 नंबर पे, वो था मेथी व सरसों का क्या था, मोइला, जो छोटे छोटे थे, हरे कलर के, पीले कलर। सरसों को जब काटते हैं, सरसों के खेत में ज्यादातर देखने को मिलते हैं मेथी व सरसों का मोइला। हर क्लास के अंदर अपन ने 2-2 कीट के बारे में जाना था, ठीक है। गेहूं का और तने का, गेहूं का तथा तना का, सॉरी, गेहूं का तना छेदक और मेथी और सरसों का मोइला, ये कीट देखे थे। जो पहली क्लास थी हमारी, है ना, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी, ये चौथी क्लास नंबर पहली थी, उसमें कीटों के बारे में पढ़ा था हमने। मैं भूल गया, ये सामान्य जानकारी पढ़ी थी हमने कीटों के बारे में। सामान्य जानकारी कीटों की, है ना, उसमें सामान्य शरीर के लक्षण वगैरह कीटों के, है ना, वो उसमें जाना था। फिर दूसरी क्लास कातरा और सफेद लट हो गया था। तीसरी क्लास में हमारा टिड्डी और चने का फली छेदक हो गया था। चौथी क्लास में बात करें अपन, गेहूं का तना छेदक हो गया था, मेथी व सरसों का मोइला हो गया था। ये हमारी क्लास रही थी। फिर उसके बाद में अगली क्लास की बात करें, क्लास नंबर 4 हो गई, 5 की बात करें तो हमने 7 नंबर पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपके दीमक। एक सामाजिक कीट था जो कॉलोनी बना के रहता था, जिसके अंदर श्रमिक, रानी, राजा, है ना, सैनिक, ये सब पाए जाते थे। फिर 8 नंबर पे आपने आ गया था खपरा रिंग या फिर खपरा बीटल, खपरा बिंग या फिर खपरा बीटल, ये हो गए थे अपने अभी तक की क्लास में। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो उसमें 2 अपन इंपॉर्टेंट देखेंगे फलों के अंदर। एक तो आपकी बेर की फल मक्खी हो गई, दूसरी अनार की तितली हो गई। ये 2 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी जेड के अकॉर्डिंग। वैसे ये सारा भी है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर इनके कई बार वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 9th नंबर पे आपके रहने वाला है बेर की फल मक्खी, फल मक्खी, व 10 नंबर पे आपके रहने वाला है अनार की तितली। ये आपके कीट रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। जो 2 कीट बच गए हैं उनको खत्म करके इस चैप्टर को पूरा खत्म किया जाए। आज का जो पहला कीट है 9 नंबर पे, बेर की फल मक्खी। बेर के अंदर आपने देखा होगा, जब बेर खाते होंगे तो बेर जब आप खाते हो तो उसके अंदर छोटी छोटी लटें पाई जाती है। जो लट होती है वो किसकी होती है, वो बेर की फल मक्खी उसकी होती है। उसकी जो मगेट अवस्था होती है ना,
उसको मगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगेट बोलते हैं। तो मगेट अवस्था जो होती है वो आपको फलों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम का, कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियामा याद रखना आपको। साथ साथ में गण की बात करें डिप्टेरा, ठीक है, कुल की बात करें टेफ्राइटिडी, टेफ्राइटिडी इसका कुल या फैमिली रहने वाला है। भारत, पाकिस्तान, टर्की और चाइना, इसके अंदर भी ये कीट मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, भारत और चाइना जो है या चीन जो बात करें वो लार्ज प्रोड्यूस करता है क्या बेर के अंदर, वो लार्ज है, तो वहां पर सामान्य एक कीट देखने को मिलता है अपन को। इसकी जो प्रौढ़ मक्खी की बात करें तो भूरे कलर की होगी पूरी की पूरी। पंखों की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होंगे, है ना, पारदर्शी देख सकते हैं। ठीक है, और इन पे ऊपर भूरे धब्बे पाए जाएंगे। कैसे धब्बे होंगे? भूरे या दूसरे कलर के धब्बे पाए जाएंगे। प्रौढ़ मक्खी भूरे पीले रंग की होती है, भूरे रंग के पट्टियां पाई जाती है। ये बात पढ़ ली हमने। आगे ये कीट जो है एकल बक्सी है। हमने बहुबक्सी बहुत सारे कीट देखे, लेकिन ये एकल बक्सी। एकल बक्सी का मतलब होता है ये अपने जिस पौधे को खाता है, जिस पौधे के ऊपर जीवन चक्र अपना बिताता है, उसी पौधे के ऊपर रहेगा, दूसरे पौधे या दूसरे फल पे ये नहीं जाने वाला। तो ये बेर के ऊपर रहने वाला है, इसीलिए बेर की फल मक्खी इसका नाम है। तो एकल बक्सी मोनोफोगस इसका नाम है रहने वाला। और बेर की कौन सी प्रजाति? बेर की अलग अलग प्रजाति आती है। ठीक है, उसमें से जिजीफस मॉरिसियाना और जिजीफस जुजुबा, ये दो प्रजातियों को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, केवल मगेट अवस्था ही हानिकारक होगी। ये वाली देखो छोटी वाली, ये अवस्था कौन सी है? मगेट अवस्था इसकी, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, मगेट मटमैली सफेद रंग की होती है। ठीक है, प्रभावित फल विकृत या कर्णों से आकार के होके योग्य नहीं रह जाते हैं ना। अगर ये क्षतिग्रस्त फल कैसा हो जाएगा, अंदर वाला जो पल्प होगा, जो गुद्दा होगा, ये वो खराब कर देती है मगेट। जल्दी पक कर गिर जाते हैं, फल जल्दी गिर जाएंगे, और इसका लगभग 30 से 100% तक नुकसान ये कर सकती है। जो ये मगेट होती है वो 30 से 100% तक नुकसान कर सकती है। जीवन चक्र की बात करें तो इसके जीवन चक्र, जो मगेट होता है वो फल के गुदों को खाता है और गुठली गुठली के पास से क्या होता है, फल को सड़ा देता है। ये मगेट की बात करें अपन, ठीक है, एक फल के अंदर 18 मगेट होते हैं। अधिकतम कितने? एक फल के अंदर 18 मगेट पाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली एक दो देखने को मिलते हैं। मगेट जब पूर्ण विकसित हो गया तो क्या करेगा, 6 से 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर जाके कोष में रहता है, यानी पीपा स्टेज में चला जाता है। कोष की अवधि होती है वो 14 से 30 दिन की होती है। पूरा जीवन चक्र की बात करें इसका तो लगभग 24 दिन में खत्म हो जाता है। और एक साल के अंदर जो इनकी पीढ़ी आती है वो 2 से 3 पीढ़ी एक साल के अंदर निकाल सकता है। ठीक है, प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ अंडे देगा, मगेट बनेंगे, मगेट से क्या, पीपा, पीपा से वापस क्या होगा, अंडा देगा, अंडे से प्रौढ़, ऐसे चलती रहती है इसकी जीवन। फिर आगे बात करें इसका मैनेजमेंट कैसे किया। ठीक है, सामान्यतः कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है कि जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में पेड़ के आसपास क्या करना चाहे, पेड़ के आसपास गुड़ाई की जाए। गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो इसके मगेट है ना, सॉरी पीपा है, वो क्या करे, अगर जमीन के अंदर जहाँ पड़े होंगे तो वो ऊपर आएंगे, जिससे उनको परभक्षी जो पक्षी है, कीट है, वो इसको नुकसान पहुंचा सके और इनको खत्म कर सके। दूसरा, जिन फलों को ये नुकसान पहुंचा सकती है ना, क्योंकि फलों को नुकसान जब मगेट अंदर होंगे तो उन फलों को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, या तो गहराई में गाड़ सकते हैं या पशुओं को खिला सकते हैं, जिससे क्या हो कि फलों के अंदर जो मगेट है उनको खत्म किया जा सकता है। आगे केमिकल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में जब फल कैसे हो, मटर के आकार के हो ना, मटर जैसे हरे कलर के हो, तो डाइमिथियोड 30 का और मिथाइल डिमेनोएट का यूज कर सकते हैं अपन। और ये वापस दिसंबर के अंदर वापस एक बार इसका स्प्रे करना होता है। आगे बात करें लास्ट कीट जो हमारा है अनार की तितली, मैं पहले क्लास की शुरुआत में बताया था। लास्ट जो हमारा कौन सा है, अनार की तितली। ये भी आपके जेड के अनुसार इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है,
जो वैज्ञानिक नाम है आपको याद रखना है, वीरोकोला आइसोक्रेट सॉरी, वीरोकोला आइसोक्रेट याद रखना है। गण की बात करें लेपिडोप्टेरा इसका गण है, और कुल की बात है लाइकेनिडी इसका क्या है, लाइकेनिडी इसका क्या है, कुल है, याद रखना है। पूरे भारत में होता है, इसके अलावा और भी देशों के अंदर इस तितली का प्रकोप देखने को मिलता है। ठीक है, अनार की तितली होगी जिसका नर जो होगा वो कैसा होगा, देखो चमकीला कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, जिसमें साइड में जो ब्राउन कलर के होंगे, और मादा तितली होगी वो पूरे ब्राउन कलर की होगी जिसपे येलो कलर और व्हाइट कलर के धब्बे पाए जाएंगे। ठीक, पंख फैलाव की बात करें तो 30 से 50 mm पंख फैलाव होता है इनका। पूर्ण विकसित लट की बात करें, ये कैटरपिलर जो आप देख रहे हैं ये कितनी होगी, 17 से 20 mm के आसपास होगी और भूरे रंग की होगी। ऐसी कैसी कातरा में भी देखा होगा आप लोगों ने, कातरा भी ऐसा ही कलर का होता है, थोड़ा सा उसके बाल अलग होते हैं और रंग चेंज होता है। शरीर पे छोटे बाल वो सफेद धब्बे पाए जाते हैं, तो देखो व्हाइट कलर के धब्बे स्पॉट पाए जाएंगे इस पे। सती और महत्व की बात करें तो ये बहुपक्षी कीट है। पीछे जो बेर की फल मक्खी थी ना आपके, बेर की फल मक्खी वो कैसी थी आपके, वो एकल भक्षी थी। ठीक है, और ये जो एकल भक्षी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो एक ही चीज को खाएगी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बहुभक्षी का मतलब जो सबको नुकसान पहुंचाती है। तो सेब को, बेर, नींबू वर्गीय फल, अमरूद आदि को नुकसान पहुंचाती है आपके अनार की तितली। लट इसकी हानिकारक अवस्था है। हानिकारक अवस्था कौन सी है, लट है इसकी, हानिकारक अवस्था इसकी लट है। लार्वा फल में घुसकर गुद्दा एवं बीज को खाता है। एक फल में 8 से अधिक लटें मिल जाती है, एक फल में 8 से अधिक। और जबकि मगेट कितने मिलते थे बेर वाले, 18, लगभग 18 के आसपास। ग्रसित फलों में जीवाणु कवक के कारण क्या होती है, सड़न होती है, दुर्गंध आ जाती है। मतलब जिन फलों के अंदर अटैक होगा अनार की तितली का, लटों का, तो वो क्या करें, सड़ने लगेंगे, जिसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी। इनका भारी नुकसान होने पर 40 से 90% तक ये नुकसान पहुंचा सकती है, 40 से 90% तक, है ना। ऑलमोस्ट पूरी क्रॉप को खत्म कर सकती है, पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर दे। जीवन चक्र की बात करें तो कीट वर्ष वर्ष फलों पर अंडे देता है। अंडे कहाँ देगा, फलों के ऊपर, और इसका अंडा देखो गोल चमकीला होगा जैसे हीरे के समान, है ना, जैसे चमक रहा हो हीरे जैसे। मादा फूलों के कैल्सिस बहुत छोटे फलों पर एक अंडा देती है। फूलों के कैल्सिस, कैलिस की बात करें, जब फूल बनेगा ना उसके देखो इस तरह की आकृति होगी शुरू के अंदर, तो वो कैलिस कहलाता है। फूलों का क्या कहलाता है, कैलिस कहलाता है। ठीक है, और छोटे फलों पर एक एक अंडा देती है, हमेशा एक एक अंडा देगी, ग्रुप में देगी। अंडों से 7 से 10 दिन में लटें निकलती है। अंडों से क्या निकलेगी, 7 से 10 दिन में लटें। लटें फलों के अंदर घुसकर 18 से 47 दिन तक भोजन करती रहती है। कहाँ पे, फलों के अंदर। ठोस अवस्था फल के अंदर या कभी कभी फल के डंठल पे नीचे लटकती हुई बनेगी, है ना। जो बाकी सब की कहाँ बन रही थी, जमीन में बन रही थी, है ना, भूमि में गहराई में जाके। इसकी क्या करेगी, या तो फल के अंदर बन जाएगी या फल का जो डंठल होगा वहां पे लटकती हुई बनी हुई दिखेगी। ठोस अवधि, पीपा अवधि की बात करें तो 7 से 34 दिन की होती है। एक वर्ष में 4 अतिव्यापी पीढ़ियां होती है, मतलब 4 इसकी पीढ़ियां निकल सकती है एक वर्ष के अंदर, ये 4 पीढ़ियां जनरेशन इसकी बनती है। प्रबंधन की बात करें, सामान्य फलों को परिपक्व होने से पहले ढके। ये आपने देखा होगा अनार के फलों के अंदर रैपिंग की जाती है, फलों को ढका जाता है पॉलीथीन की सहायता से। कीटग्रस्त फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। और जो केमिकल के अंदर आपको याद रखना, डाइमिथियोड को याद रख सकते हैं आप, क्यूनाल्फॉस को याद रखते हैं, जिसका 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर, है ना, 2 ml प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इससे कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। फसलों व भंडारण के कीट, फसलों व भंडारण के कीट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर लगभग 8 अंक का है,
8 नंबर के इनके सवाल बनेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे नेक्स्ट और चैप्टर लेके आएंगे आगे वाला। ठीक है, तब तक बने रहिएगा एग्री प्रो के साथ। धन्यवाद।